अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा पास्ट टेंस का लास्ट जो है पार्ट रहता है वो आइए देखते हैं कि वो क्या है। ये हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको हम उर्दू में कहते हैं कि फेल माजी मुकम्मल जारी। ठीक है, इसकी उर्दू में क्या पहचान होती है? आइए, उर्दू में पहचान, इसका मतलब ये है कि अगर उर्दू में कुछ सेंटेंसेस दिए हो तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो आपने ये देखना है कि जिन फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए। लेकिन आप मुझसे ये पूछेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में भी तो यही था, लेकिन इसमें फर्क ये है कि लेकिन साथ क्या, लेकिन इसके साथ वक्त भी बताया जाता है। कैसे हम देखते हैं कि कैसे वक्त को बताया जाता है। मैं कहता हूं कि सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, इसमें सुबह का बताया हुआ है हमें। वो 2 घंटों से पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें भी टाइम बताया गया 2 घंटों का। तो इस तरह साथ वक्त बताया जाता है जिसमें आपने ये जो टाइम है यही डिफरेंशिएट करता है इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस से। आइए देखते हैं कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस आप देखते हैं तो इनको कैसे ट्रांसलेट करना है। हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट into English, in English। सबसे पहले वही तरीका आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद आपने हैड लगाना है परफेक्ट वाला, और साथ में एडिशन कर देना बीन का। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना आपने। उसके बाद आपने सिंस या फॉर लगाना है, सिंस या फॉर लगाना है। उसके बाद आपको अपने टाइम लगा देना है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसको आपने लगा देना है। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है। इसको आपने याद रखना है। तो आप अगर याद रखेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। ये मेथड आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब ऊपर वाले सेंटेंसेस जो दिए गए हैं हम इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही थी, तो सब्जेक्ट यहां पर हम करते हैं इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और दूसरा है वो 2 घंटों से पढ़ रहे थे, दे हैड बीन studying for 2 hours। ठीक है, तो इस तरह करके आपने ट्रांसलेट करना है। इसमें 2 चीजें हैं, इन चीजों को आपने याद रखना है कि सिंस कहां पर इस्तेमाल होता है और फॉर कहां पर इस्तेमाल होता है। तो आइए देख लेते हैं कि इसके बारे में भी। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, और जो सिंस है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इससे भी बिल्कुल समझ नहीं आएगी आप लोगों को कि ये मैं क्या कह रहा हूं। फॉर को आपने हमेशा लगाना है जैसे आज वगैरह है, आज डेज वीक
डेज वगैरह हो गए, उसके अलावा ईयर्स, वीक्स वगैरह, ठीक है, इनके लिए आपने लगाना है। और इसको आपने किसके लिए लगाना है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नाइट हो गया, उसके अलावा कोई ईयर दिया होता है सिंस 2007, 2008, ठीक है, इस तरह के जितने भी आएंगे उनके साथ आपने ये लगाना है। ये है ना सिंपल वर्ड्स, आपने एक जो आम सी मिसाल देते हैं वो ध्यान रख लेनी कि जिस चीज को आप जमा कर सकते हैं ना उसके लिए आपने फार का इस्तेमाल करना है, और जिस चीज को आप जमा नहीं कर सकते, अब मैं कहता हूँ कि घंटा है तो घंटों कह सकता हूँ, ठीक है, एक दिन है तो दिनों कह सकता हूँ, साल है तो सालों कह सकते हैं हम, हफ्ता है तो हफ्तों कह सकते हैं, ठीक है, मंथ भी इसमें आप लगा सकते हैं, मंथ है तो महीनों से भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन चीजों को आप जमा नहीं कर सकते, आप मॉर्निंग्स की जमा नहीं कर सकते, इवनिंग्स वगैरह नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते थे 2007 वगैरह, इसको आप जमा नहीं कर सकते। तो जिनको जमा आप कर सकते हैं, जिनकी आप उनके लिए आप जो है आपने इस्तेमाल करना है फार, और जिनको आप जमा नहीं कर सकते उनके लिए आपने सेंस इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। तो ये चीज मेन डिफरेंस है जो बच्चों को अक्सर मसला कर रहा होता है, तो आपने इन चीजों को देख लेना है, तो बाकी इजी है। आइए हम आगे देखते हैं कि इसी के इंटरोगेटिव वगैरह कैसे करने हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी बहुत वही इजी तरीका है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इसको हम सवालिया फिक्रात भी बोलते हैं, ठीक है, सवालिया फिक्रात क्या होते हैं, जिनमें क्या आता है, जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है, कोई इंटरोगेशन की जाती है, ठीक है। इनके लिए भी आपने जस्ट हेड को शुरू में लगा देना है, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने बीन लगा देना है, फिर उसी तरह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, उसके बाद आप लोगों ने जो है सिंस ऑफ फार लगाना है, ठीक है, सिंस ऑफ फार लगाना है, उसके बाद आपने टाइम लगा देना है, ठीक है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लगाना है, ठीक है। ये मैं कहता हूं कि जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दी थी कि सुबह से बारिश हो रही थी, मैं कहता हूं क्या सुबह से बारिश हो रही थी, तो इसके लिए क्या होगा, इसको हम लिख लेते हैं पहले, क्या सुबह से बारिश हो रही थी, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम उसी तरह करेंगे कि हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक हो गया। एंड पे आपने सवालिया निशान लगा देना है, क्या वो सुबह से पढ़ रहे थे, had they been studying for 2 hours, ठीक है। तो बहुत इजी है मेथड इंटरोगेटिव करने का, इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये वाला मेथड जो ये फार्मूला है, इसको आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इनकार किया जाता है किसी चीज से, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके बाद आगे नेगेटिव सेंटेंसेस, यह इनको हम बोलते हैं उर्दू में मनफी फिक्रात। कैसे, जैसे मैं कहता हूं कि सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, वो सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, ठीक हो गया। तो ये वाले नेगेटिव सेंटेंसेस है, क्यों इनमें, क्योंकि इनमें नहीं आ रहा है, तो इनको कैसे ट्रांसलेट करना है,
बहुत सिंपल है। उसके सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने हेड लगा देना है, फिर इसके बाद आपने नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, फिर आपने सिंस फॉर लगाना है, और उसके बाद आपने टाइम लगाना है, और फिर कोई ऑब्जेक्ट हो तो, ठीक है। इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं इसके मुताबिक। मैं कहता हूं कि सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, इसके क्या इंग्लिश होगी? इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है कि वो सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। दे had not been studying, क्योंकि ये भी मॉर्निंग से हम करेंगे सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इनको ट्रांसलेट करना है। एक सेंटेंस जैसे कि होते हैं जिनमें दोनों कंडीशन होती है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर इस तरह का आपके पास आ जाता है सेंटेंस कि क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। इसमें दोनों कंडीशन आ रही है। इसमें इन्होंने इंटरोगेटिव भी कर लिया है और नेगेटिव भी कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसको हम इसी तरह करेंगे, had it not been raining since morning, ठीक है। बहुत इजी है। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या फार्मूला क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले आपने उसी तरह इंटरोगेटिव के लिए हेड को शुरू में लगा देना है, फिर आपने सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नॉट लगा देना है, फिर बीन लगाना है, ठीक है। फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, उसके बाद सिंस लगाना है या फॉर लगा दें, ठीक है। और उसके बाद टाइम आ जाएगा, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है। आई होप कि आप लोगों को इससे समझ आ गई होगी, ठीक है। हमने इसके 3 मेथड पढ़े, इंटरोगेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा और मिक्स पढ़ा, जिसमें दोनों कंडीशन को पूछ लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।